ये f है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा f dx हो जाएगा, और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा f d स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोनों को इंटू करिए। पहला क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज, ये हम लोग का है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन क्लास में होगा। चलिए क्लास क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन बोलो? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 60 से 70, ये क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी बताइए। 10, 15, 25, 25, 10, 10, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन सॉल्व करना है और किस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में हम 3 फार्मूला बताए थे। इसमें भी जिस तरीके से मीन में डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डिविजनल मेथड है, तो यहाँ पर भी यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का भी क्वेश्चन हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं पहले फार्मूला। तो स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड क्या होगा फार्मूला? जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होगा वही फार्मूला यहाँ पे होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा अंजलि बताओ? एफ डी स्क्वायर एक्स होता है ना, और यहाँ पर एन होता है माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीन में याद करो। ठीक है, जो हम लोग एफ डी एक्स लिखते थे ये शॉर्टकट का है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा डैश हो जा रहा है और यहाँ पर भी डैश हो जाएगा। इनटू जब डैश करते थे यहाँ पे सी से इनटू हो जाता है, याद है ना मीन में। ठीक है, अभी वो कैसे हो रहा है वो देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फार्मूला में ही खास यहाँ पे चेंज है। शॉर्टकट में ये डैश नहीं होता है यहाँ पे साथ में, और सी से इनटू नहीं होता है। ठीक है, शॉर्टकट में डायरेक्ट होता है एफ डी स्क्वायर एक्स बाई एन, एफ डी एक्स बाय एन और होल स्क्वायर, और सी का इनटू नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेप डिविजनल मेथड में सिर्फ यही बात का चेंज हो रहा है कि यहाँ पे सी से इनटू हो रहा है, सी मतलब आई से इनटू हो रहा है। ठीक है, ये बस चेंज हो रहा है, और तो पूरे तरीका से बनेगा मीन के जैसा बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो क्लास का क्वेश्चन है, इस क्लास के क्वेश्चन को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। मिड वैल्यू यानी मिड वैल्यू को हम लोग किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एम से भी और एक्स से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले L1 और L2 दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 से एवरेज कर देंगे। तो 0 और 10, 10 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और जितना का डिफरेंट है उतना हम लोग प्लस करते चल जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 15, 25, 35, 45, 55 और 65 हो जाएगा। अब बताएगी अंजलि कि हम लोग मीन में डी एक्स यानी ये डिफरेंस करते थे एक्स माइनस ये, और यहाँ पे डैश दे दिए तो यहाँ पे सी से इनटू ये करते थे ना, तो यहाँ पर भी देखो वही किए। अब इसमें किसी में से वैल्यू को हम लोग एक्स का डेटा तो ये पूरा हो गया, ए का वैल्यू इसमें से कोई एक को एज्यूम कर लेंगे, तो हम लोग 35 को एज्यूम कर लिए। ठीक है, 35 को एज्यूम कर लिए, और सी का मतलब आप जान रहे, सी का मतलब क्लास डिफरेंट यानी अंतर कितना का है, तो 10 का अंतर है। तो इसका आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आता है क्या? 0, -1, -2, -3, +1, +2 और +3। ये आप इसमें वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा। ठीक है, इसे याद रखना है कि ऊपर में माइनस में जाएगा और नीचे प्लस में होगा। ठीक है, कभी आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कभी आपके पास क्वेश्चन डिसेंडिंग में होगा। ये क्या हो सकता है? 70 से 60 होगा, उल्टा 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, इस तरीके से होगा।
ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए यानी आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है, याद रखना है कि जब आप क्लास वाला को असेंडिंग में करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी को भी पलटना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन यदि रहता है तो उसमें ये आपको वर्क पहले कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए dx। अब हमें क्या चाहिए देख लीजिए, हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, dx इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 0, 1, 2 दूना 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एफ डी स्क्वायर एक्स मांग रहा है, यानी कि हम लोग ये डी स्क्वायर आ गया है, इसको यानी कि एक और चाहिए क्या, एफ डी एक्स चाहिए, यानी ये एफ है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ डी एक्स हो जाएगा, और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोनों को इंटू करिए, पहला एफ डी एक्स इंटू करिए, कितना होगा 10 तिया 30 माइनस 30, 15 दूना 30 माइनस 30 और 25 एकम 25 और ये 0 और 10 एकम 10 और 10 दूना 20 और 5 तिया 15। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंटू करेंगे, एफ डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए एफ हो गया और ये डी स्क्वायर हो गया, इंटू करो, ये 90, 15 चौका 60, 25 एकम 25, 0 25 0 और 10 एकम 10, 40 और 9 पचे 45 हो गया। चलिए अब इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 30 38 60 70 80 यानी माइनस 85 होगा, पूनम माइनस 85 और इसको ऐड करेंगे तो 20 30 45 प्लस में 45 ही आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में 45 और माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और क्या चाहिए में माइनस में होगा 5 0 और 8 में 4 तो 4 यानी 40 हो गया। इसको प्लस करिए, टोटल कितना होगा, एफ डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, कितना होगा 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 17 18 19 20 23 23 और 4 27, 270 ना, 270 आ गया। और n बराबर 5 10 15 और 20, 2 3 4 6 7 8 9 और 10 100। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, एफ डी स्क्वायर का कितना है वैल्यू 270 और n बराबर 100 माइनस एफ डी एक्स बराबर कितना आया है माइनस 40, याद रखना माइनस 40 है, और n बराबर 100 और c बराबर 10। ठीक है, क्लास डिफरेंट, ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको भी काट देंगे तो 2.7, एक 0 यहाँ से कट गया और इसको फिर 10 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 0.4, और याद रखना माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है और इंटू 10 हो गया। 2.7 को 0.4 या पहले एक प्रोसेस कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर है भी है, इसका क्या हुआ है स्क्वायर हम लोग छोड़ दिए थे ना, ये स्क्वायर है ना, अभी हम लोग सिर्फ डिवाइड किए हैं। 2.7 और 4 4 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, इंटू करेंगे 0.4 और 0.4
तो 4 चौक 16, पॉइंट कहाँ पे लगेगा 2 के बाद, तो हो जाएगा 0.16 इंटू 10। चलिए अब इसको माइनस करिए, तो माइनस करेंगे 10 में 6 तो 4 और 6 में 1 तो 5 और 2 यानी कि 2 का 2 बच गया और यहाँ पे 10 हो गया। अब इसको पुनः हम रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, इसको रूट तोड़ना होगा ना, इसको रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.59, इसको हम लोग रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.59 आएगा। तो ये रूट टूट गया और इंटू कर देंगे 10 से, तो इंटू करेंगे तो 15.9 आ जाएगा, आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है 15.9, ठीक है। तो इसमें देखो मेन चीज इसमें क्या था, जैसे हम लोग बनाए थे डिस्क्रीट सीरीज का जो क्वेश्चन बनाए थे, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन क्या एक्स और एफ में रहता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिए, बना सेम प्रोसेस से बना, खाली हम लोग यहाँ पे एक मेथड चेंज कर दिया स्टेप डिविजनल मेथड से। क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते थे, जैसे डिस्क्रीट सीरीज को क्वेश्चन हम बताएं शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना सकते थे, ठीक है। इसका कोई काम फिर नहीं रहता, खाली इसका काम कर दिए कि इसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए, यानी एक्स में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन का तीनों जो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजनल मेथड, तीनों मेथड का एक साथ हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि कैसे उसका क्या फार्मूला है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। स्टैंडर्ड का ये साइन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर एन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का। दूसरा कौन सा है, शॉर्टकट मेथड, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन, और फिर यही फार्मूला होगा इधर, सिर्फ होगा एफ डी एक्स होगा और एन होगा, जो स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है इसको होल स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 3 में होगा स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बाय एन, और यहाँ पे डाइस हो जाएगा, ठीक है, और एफ डी एक्स डाइस बाय एन और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो डैश लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, इधर सी से इंटू होगा, सी मतलब क्लास डिफरेंट या फिर आई मतलब इंटरवल अंतर, जो क्लास का डिफरेंट रहेगा उससे इंटू कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग कोई भी क्वेश्चन को, चाहे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होगा, चाहे डिस्क्रीट का होगा या फिर कंटिन्यूअस सीरीज, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे क्या किए थे, जो इंडिविजुअल सीरीज का उसको आप सिंपली डायरेक्ट मेथड से ही बना दो, है ना। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है उसको आप शॉर्टकट से ही बना दो, और लास्ट वाला कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन को आप स्टेप डिविजनल मेथड से बना दो, आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी तो आप तीनों मेथड से बना सकते हैं।